नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और ये हुंकार का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे पीछे जो पूरे आपको यहाँ पर जमात, फौज या ये कहिए ग्रुप नजर आ रहा है, ये अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करने वाले तमाम महानुभाव हैं जो आज चलकर एबीपी न्यूज के स्टूडियो में आए हैं। आज यहाँ पर मैं बता दूं, हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई में किसी तरह की कोई खटास लाने की नीयत नहीं है। यहाँ पर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या यहाँ पर पाखंड है और क्या आस्था है, बहुत महीन रेखा होती है। उसी महीन रेखा पर आज हमें बात करनी है। देखिए, आप इस बात को समझिए, इस्लाम पर सवाल नहीं है, क्रिश्चियनिटी पर सवाल नहीं है, सनातन धर्म पर सवाल नहीं है, गुरुद्वारों पर या सिखों पर सवाल नहीं है। सवाल इनकी आड़ में अंधविश्वास करने वालों पर है और वो किसी भी धर्म का हो सकता है। आज इस बात पर चर्चा हो रही है कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, ज्ञानेंद्र तिवारी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, वो धीरेंद्र शास्त्री के पास जाते हैं और ये वही धीरेंद्र शास्त्री है जिस पर एबीपी न्यूज चाहे 7 बजे का शो हो, 8 बजे का शो हो, 9 बजे का मास्टर स्ट्रोक हो या 5 बजे की इस वक्त की हुंकार हो, उनकी क्रियाओं पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन ज्ञानेंद्र जब कह देता है जय हो बाबा की, तो एक फौज पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होकर तमाम तरीकों के सवाल उठाती है। सवाल उठाइए जनाब, सवाल उठाना आपका कर्तव्य है। क्यों नहीं उठाएंगे? अगर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है, आपको लगता है कोई ढोंग है, कोई पाखंड है, तो सवाल उठाइए। लोकतंत्र में ये सवाल जायज है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोकतंत्र किसी एक ही मजहब पर क्यों, एक ही मजहब के ढिंडोरे पीटने पर क्यों आ जाता है? जब ईसाइयों में चंगाई, मेरे ख्याल से उसे कहते हैं, यहां पर फादर हैं, वो हमें डिटेल में बताएंगे, वहां पर भी भूत भगाने का सिलसिला होता है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। रामचरितमानस पर बिहार का एक मंत्री खुलेआम अपशब्द और न जाने कैसी कैसी टिप्पणी करता है। रामचरितमानस मतलब समझ जाइए, एक धर्म पर आप अटैक कर लेते हो, तब तो इन सबके मुंह में दही जम जाता है, इनकी उंगलियों पर लकवा मार जाता है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, एक मौलवी दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथ में गन है और वो ढिशक्याऊं करके और सामने बैठी महिला के अंदर से भूत भगा रहे हैं। तो ये अंधविश्वास हर धर्म में है, हर मजहब में है। उसी अंधविश्वास पर एक बार में तो आप सबके सब खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए और बाकी सारों पर मुंह पर ताला लगा देते हैं। आज इसी पर हुंकार होगी। मैं फिर कह रही हूं, झगड़ा नहीं, चर्चा होगी। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आज इस पर चर्चा करें उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, देख लीजिए और फिर सबसे आपका परिचय। ओम। बागेश्वर धाम के बाबा के प्रवचन के दौरान ये क्या हो रहा है? ओम। और मार लगाओ इन प्रेतों को। आखिर किस तरह कोई इंसान या साधु दावा कर सकता है कि वो मन की बात जान लेता? ये हमने बना लिए हैं 4 पर्चे एक साथ। 4 पर्चों में 4 लोगों को बुलाएंगे और जो व्यक्ति जो पर्चा उठाएगा, वह जो प्रश्न बोलेगा, उसी का पर्चा वह उठाएगा, किसी दूसरे का नहीं उठा सकता। अब देखिए ये तस्वीर, ये किसी धाम या मंदिर की तस्वीरें नहीं बल्कि ईसाइयों के चंगाई सम्मेलन की तस्वीरें। यहाँ जो हो रहा है वो किसी भी तरह बागेश्वर धाम के बाबा के यहाँ होने वाले दावों से अलग नहीं है। जो दावा बागेश्वर धाम के बाबा कर रहे हैं, ईसाई पादरी चंगाई सभा में भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं, बस जिनके नाम पर किया जा रहा है वो अलग है। धीरेंद्र शास्त्री जो कुछ कर रहे हैं वो हनुमान जी के नाम पर कर रहे हैं, वहीं इन तस्वीरों में जो हो रहा है वो ईसा मसीह के नाम पर किया जा रहा है। इस्लाम को मानने वाले और हिंदुओं को बुत परस्त बताने वाले कुछ मौलवी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ? कौन है तू? कौन है, क्या नाम है? बोल। कर दूं खैर, पूरा खत्म कर दूं? हाँ? कर दूं पूरा खत्म? किसी मौलवी के शरीर में अपार शक्ति आने का दावा है
तो कोई उन्हीं शक्तियों के जरिए बड़े से बड़ा काम करने की ताकत दिखा रहा है। सवाल ये नहीं है कि जो कुछ बागेश्वर धाम के नाम पर हो रहा है वो सही है या गलत। बात दरअसल ये है कि अंधविश्वास चाहे कोई भी वर्ग, संप्रदाय या शख्स फैला रहा है, उस पर कार्रवाई धर्म नहीं बल्कि कानून के आधार पर होनी चाहिए, जो सबके लिए एक है। और मैं बता दूं सारे खास मेहमान जो यहाँ पर जुड़े हैं वो कौन कौन लोग हैं। पंडित गोविंद बल्लभ जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जी भी जुड़ चुके हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आपको यहाँ मैं बता दूं मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM के प्रवक्ता हैं। एक तो लोग समझते हैं AIMIM के प्रवक्ता, ये AIUMM क्या है? यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, ठीक है, उनके जो हैं ये प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ फादर रेवेरेंड दिनेश दास जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, ईसाई धर्म गुरु हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सरवर साहब आप ही से कर रही हूँ। ये एक ही पे सबका अचानक आक्रोश निकल जाना, खेल समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा सवाल भी है और ये डिबेट आपने किया, पहले आपको बधाई। इस इशू पर कुछ भी बोलने से पहले व्यूवर्स भी जो है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भारतीय समाज को समझना बहुत ज़रूरी है। भारतीय समाज जिस परिवेश में जी रहा है उसमें आज लोग कहते हैं विज्ञान का युग है, कहते हैं लोग, लेकिन सच्चाई यह है चाहे कोई भी धर्म हो, सच बोलने से कतई किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए। धर्म चाहे वो सनातनी हो या इस्लाम के हो या क्रिश्चियनिटी के हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहीं भी कोई धर्म इससे अछूता नहीं है और तमाम धर्मों में, अब इस्लाम पर चूंकि मैं मुसलमान होने की हैसियत से कहूंगा, इस्लाम में कहा जाता है शिफा देने वाला खुदा है। हम दवा भी खाते हैं तो अल्लाह शाफी अल्लाह काफी कहते हैं, यानी दवा पर कम खुदा पर ज्यादा। या शाफी, हाँ। तो जब इस्लाम ने इतनी मजबूती के साथ आपको रोक दिया कि सब कुछ खुदा के हाथ में है, तब इस्लाम के मानने वालों में बड़ी तादाद, मौलवियों की बड़ी तादाद, इस तरह के तमाम पाखंड जिसको आप कह रहे हैं, अंधविश्वास जिसको आप कह रहे हैं, उसमें उलझे हुए दिखेंगे। नहीं, सरवर साहब आप मुझे ये नहीं समझा पा रहे हैं कि अंधविश्वास है, हम कुछ नहीं कर सकते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक के फुल्ली एजुकेट नहीं होंगे, हम पूर्णतः शिक्षित नहीं कुछ नहीं किया जा सकता है, अंधविश्वास पर कुछ नहीं किया जा सकता है। अजय गौतम, देखिए, विश्वास में से ही अंधविश्वास निकलता है, और जब विश्वास को हमारे पास समझने के लिए कोई लॉजिक नहीं होता तो हम उसे बड़ी आसानी से अंधविश्वास कह देते हैं। इस देश में मैंने वो भी लोग देखे हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एफिडेविट फाइल करके कहा कि राम नहीं थे, राम एक मिथ थे, राम एक काल्पनिक चरित्र थे। आज बागेश्वर धाम में जो हो रहा है, जो आपके रिपोर्टर ने भी खुद पर्सनली उसको फील किया, मैं ये कहता हूँ ये सब हमारी प्राचीन शास्त्रीय वैदिक विद्याएं हैं। इन विद्याओं को हम अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं रख सकते। आज आप मुझे बता दीजिए, जो हमारे जितने भी, चाहे इबहास है, मेंटल हॉस्पिटल्स का मैं जिक्र करता हूँ, इबहास है, जीबी पंथ हॉस्पिटल है, जितने भी और मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जाके अब रोगियों की दशा देखिए, रोगियों की दशा। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं है। अगर ऐसे में कोई भी शास्त्रीय वैदिक विद्या सामने आती है, ये वैदिक विद्या है? ये वैदिक विद्या। ये कैसे वैदिक विद्या? देखिए, ये एक बात बताइए, चाचा का नाम बता देना, कौन सी वैदिक विद्या है? तो फेसबुक पर दिख जाता है। नहीं, वो तो सोशल मीडिया पर दिख जाता है। नहीं, ये कौन सी? देखिए, हिमालय आप जाइए, आप मुझसे इस मामले में ज्यादा पढ़े लिखे हैं अजय गौतम जी, और मैं धार्मिक मामलों में मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि सनातन धर्म हो कि इस्लाम हो कि ईसाई हो, जितनी भी ज्ञान की और ये क्रियाएं हैं, ये जितनी भी आस्था के मामले हैं, इनको ऐसे इसका बाजारीकरण नहीं किया जाता है सर। देखिए, 6 हमारी विद्याएं हैं, उसी में से एक मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, स्तंभन है, विद्वेषण है और वशीकरण है। लेकिन इसको सनातन को आप इन क्रियाओं से, ये भूत भगाने से कैसे जोड़ सकते हैं? ये भूत नहीं है, आप इसको भूत से क्यों जोड़ रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं सेनापति भूतों को भगाओ। सुनिए,
सुनिए, देखिए हमारे यहाँ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये मानते हैं जब पावर्स है तो सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं। हम किसको भूत कह देते हैं, किसको मनोरोगी कह देते हैं, जिसका साइंस के अंदर जवाब नहीं है वो उसको पागल कह के पल्ला झाड़ लेता है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति सामने आता है और वो ये कहता है मैं इसको रिलीफ दे सकता हूँ, हमें अप्रिशिएट पर वो रिलीफ मिला नहीं है ना अजय गौतम जी, आप समझ नहीं रहे। अलीमुद्दीन साहब, मेरा सवाल ये है कि ये केवल सनातन धर्म में नहीं है ना। हमने अभी दिखाया एक मौलवी साहब जो झाड़ फूक कर रहे हैं, जिन भगा रहे हैं। हमारे यहाँ पर बुरी अरवा होती है, आत्मा होती है, उसे भगाने की बात होती है। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? बिल्कुल अंधविश्वास है, लोगों को धोखा देने की एक प्रक्रिया है। जो ये ढोंगी हैं हर धर्म में, लेकिन उनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। माफ करें अजय गौतम जी, इस तरह की बातें पाखंडी करते हैं। इस तरह की बातें, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पीर फकीर हो, चाहे साधु संत हो, चाहे ईसाइयों में भी ये सिलसिला है, लेकिन ईसाइयत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ फादर साहब मौजूद है, मुझसे बेहतर बताएंगे। ये सब पाखंडियों का खेल है। इस तरह का मजमा लगाकर इस तरह का लोगों को ढोंगी बनाना, ये कोई मजहब इजाजत नहीं देता, ना हिंदू धर्म इसकी इजाजत अजय जी, ना मुसलमान। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मैं बहुत स्ट्रांगली इनके शब्दों की निंदा करता हूं। सवाल ये है कि आज मुझे बता दीजिए, क्या उन्होंने एक रैंडमली उन्होंने कहा किसी को भी बुला लाइए, उसकी उन्होंने प्रॉब्लम लिख दी कि इसके बच्चे की नसें खराब हैं, इसके बच्चे के साथ ये दिक्कत है और इसका ये इलाज है। अगर ये इस चीज की साइंटिफिक स्टडी है, आपके पास 100 केस स्टडी आ जाती हैं और जब पता चलता है कि 100 चीजें सही हैं। अजय जी, मैं एक बात बताऊं आपको, हम कितने लोग यहाँ 6-7, हम सातों मिलकर ये काम कर सकते हैं। मेरी एक किसी को गद्दी पर बिठा दीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, सनातन धर्म के आगे मेरे 100 सलाम है। अजय जी, आप मुझे जानते हैं, पर ये खेल तो आराम से हो सकता है। अजय जी सुनिए ना, लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का छात्र रहा हूं, सुन लीजिए, 10 सेकंड में बात कंक्लूड कर दूंगा। आप मेरी बात बस इतना मुझे बता दीजिए। देश की 14 यूनिवर्सिटीज के अंदर मंत्र चिकित्सा पढ़ाई जाती है अंडर यूजीसी एक्ट। मंत्र चिकित्सा अलग है, जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। ये तो मैं कह रहा हूँ यूजीसी पढ़ाती है। जी 500 वर्ष से भी ज्यादा पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के जब आप बार बार करते हैं तो हर प्रकार के रोग का नाश होता है। और भूत प्रेत पिशाच निशाचर, जैसे मनुष्य योनि है, पशु पक्षी योनि है, उसी प्रकार भूत प्रेत पिशाच निशाचर ये सारी योनियां हैं। और अगर भूत खेलने की बात है, आप हर्षुवरम जाइए, बिहार में एक स्थान है हर्षुवरम, यह कैमूर में है, भभुआ जिला में। साइंस में मास हिस्टेरिया कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूत प्रेत पिशाच निशाचर, कहाँ है भूत दिखाइए मुझे, कहाँ है प्रेत, कहाँ है पिशाच? जिसके ऊपर मानेंगे आप तो सब कुछ है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर आप मानती है तो निश्चित तौर पर है, जिसके ऊपर घटता है उससे ही पता चलता है। हमारे यहाँ जो प्राच्य विद्याएं हैं, तो ये घटने में आप 6 लोगों के अंदर क्यों नहीं घटा है? ये भूत प्रेत बेचारे उन गरीबों पर ही क्यों आ जाते हैं? अलीमुद्दीन साहब की आंखों में देखिए, दिखाई देगा, जिसकी आंखें कमजोर हो, इनकी आंखों में मजाक नहीं, इन पे प्रेत का साया है। अभी बात कर रहे थे, अभी देखिए धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए भगवान के और राम के या धर्म के खिलाफ कौन बोलता है? नहीं बोलना चाहिए। प्रेत का साया होता है। आप इनकी आंखों में देखिए, इनके अंदर प्रेत का साया दिखाई देगा आपको। मेरे बच्चे का इलाज, मजाक नहीं कर रहा, हमारे हॉस्पिटल में चला, शुरू हो गए, प्रेत शुरू हो गया, ठीक हुआ वो अंदर का प्रेत शुरू हो गया। कौन सा हॉस्पिटल? जेबी पंत में मेरा इलाज बच्चे का वहीं होता है आज तक। मैं वहीं से ठीक हुआ। मैंने कहा प्रेत का साया है, मैंने गलत नहीं कहा। ये मेरी दृष्टि है कि मैंने कहा कि इनका प्रेत का साया है। और जीबी पंत हॉस्पिटल तो कोई प्रेत नहीं है, कोई भूत नहीं है। जीबी भगवान पंत हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ बताए, हाजिर करें। अगर इन्होंने विद्यापीठ में जाके पढ़ा है तो यहाँ साबित करके दिखाएं मुझे। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में इलाज होता था, नहीं होता था? नहीं बताइए। गौतम जी बात बताइए ना, ये चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? कौन? और मैं धीरेन्द्र शाह उन्होंने किया। मैं कह रहा हूँ जो लोग विज्ञान के झंडा बरदार बन रहे हैं, वो लोग पहले चैलेंज स्वीकार कर ले कि हम इन लोगों को, मनोरोगियों को ठीक कर देंगे विज्ञान की। वो तो साफ कह रहे हैं कि नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं।
भाई, कहाँ कर रहे हैं ऐसे 100 सर? केस स्टडीज हैं, यहाँ की भी है, राजस्थान के बालाजी की भी है। पंडित जी, आप अंधविश्वास को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? सनातन अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक बात आदमी बताइए, नहीं बढ़ता मुझे है। कैसे अगर पता चल गया अलीमुद्दीन जी इनके परिवार में प्रेत का साया है? वो तो आपने यूं ही बोल दिया सर। ऐसे कैसे यूं बोल पता दिया, लग क्या जाएगा बात प्रेत कर का रहे साया हैं? है? ये बताइए, जीवी पंत हॉस्पिटल में जा रहे एक सेकंड, हैं, एक सेकंड, जीवी हाँ, पंत स्वामी हॉस्पिटल में सिर्फ मेंटल के लोगों का इलाज होता है, ये पता है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है वहाँ। सर मुझे एक तो सही डिपार्टमेंट है। साइकियाट्रिक है, पूरा का पूरा थोड़ी है सर। हाँ बताइए। रूबिका जी, जैसे पहले हमने कहा था, इस पर तर्क और शास्त्रीय विमर्श होना चाहिए, और अच्छी बात आपने रखी, और शेर की तरह शेरनी की तरह गरजती भी है। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को जो आपके चैनल के खिलाफ थोड़ा सा जय बाबा की कहने पर, और जब वो इंटरव्यू की लाइन में लगे रहते हैं कई लोग जब चैनल से चले जाते हैं, उनका यही काम होता है कि चैनल के खिलाफ बोलना, ये प्रतिशोध की भावना है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कहीं भी आप जाएंगे तो भक्ति भाव के साथ फादर से फादर बोलना है, मौलवी साहब से मौलवी बोलना, पंडित जी से पंडित जी बोलना, ये चैनल का कोई अपराध नहीं होता है, यह आपकी श्रद्धा, आपका एक अदब होती है। अब आते हैं हम अपनी विषय पर। देखिए, बहुत अच्छे तर्क चल रहे हैं। सनातन धर्म और अन्य जितने पंथ हैं, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूँगा, यहाँ हमारे इस्लाम से भी लोग आए हैं, मौलवी साहब हैं और फादर भी हैं। भैया एक बात बताओ, हमारे यहाँ वैदिक धर्म से ही सारे स्रोत निकले हैं, और उस पर चिकित्साओं की, मनोविज्ञान की, जो अंतर्मन है उसके अध्ययन की, यदि किसी के मन में बहुत कमजोरी है तो उसकी चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ इस प्रकार का प्रयोग बताया था। हाँ, उसमें अति पाखंड नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। पॉइंट है ना सर, है ना? अति पाखंड, ये पॉइंट है ना सर। देखिए, एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, सुनिए, और चीज बता रहा हूँ। वो जो हिमालय लेकिन में बागेश्वर, बैठे हैं, हाँ, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आप को जाहिर किया है? लेकिन अजय बता रहा गौतम जी, आप हूँ, मैं बताइए, बता रहा हूँ, कितने रूबिका लोग जी, हैं? मुझे एक मिनट रूबिका और जी, दीजिए, एक स्थान मिनट का महत्व होता है। शास्त्री जी, एक मिनट देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सारा पाखंड नहीं है। आपने एक बार में बात कह दी अति पाखंड सर, उसमें पूरा नहीं, मामला नहीं, निकल नहीं। के सामने आ गया है। चंगाई को लेकर भी बहुत सवाल है सर। वो फादर साहब आते हैं, माथे पर हाथ रखते हैं, और आदमी औरत को करंट लग जाता है, फिर खूब उछाले मारने लगते हैं। ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है सर? सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस नाचीज पे नज़र डाली और सबसे आखिरी में मौका दिया। बड़ी अच्छी बात है। फादर साहब, इसे कहते हैं आप हंस हंस के रजाई में पाखंड भिगो के फैलाते मारना। हैं। नहीं इनके यहाँ मौलवी साहब, इनके यहाँ हंस हंस करके कुछ कह दो, कुछ नहीं कहेंगे, हंसेंगे पर अपना काम कर देंगे। मुस्कुराकर आपने यहाँ पर क्योंकि मैं तंज बहुत करने की जगह पर कोशिश आपके की। यहाँ आया हूँ। हाँ, सबके विचार सुने, और हमारे गौतम जी ने कहा क्या विश्वास में से ही अंधविश्वास निकलता। सत्य है, ये कटु सत्य है, पर विश्वास की परिभाषा अंधविश्वास से कहीं बड़ी है। जहां विश्वास है, जैसा हमारे स्वामी जी ने कहा कि पत्थर को पूजेंगे तो वहां पर वो भी भगवान हो जाएगा। आज बागेश्वर साहब जी जो हमारे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्होंने एक बात कही। एक बालक उनके पास आया और आकर के उनके सम्मुख बैठा, और बैठ कर के उन्होंने बोला, मैं तेरे दादा का नाम जानता हूं, तेरे परदादा का नाम जानता हूं, तेरे परदादा का नाम ये है। बताया उन्होंने, क्यों था ना ये नाम? बच्चे ने बोला हाँ था। मुझे विरोध और एक ही बात पर है, उनके किसी काम पर विरोध नहीं है, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि सदियों से, सालों से ये चलता रहा है और चलता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि रोक नहीं सकता। विरोध इस बात पर है मेरा उनके प्रति, उनके इस कार्य से विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नागपुर में जिन्होंने मेरा विरोध किया, श्याम जी ने, उनका गुरु जो है वो ईसाई है। भाई, अगर वो ईसाई है तो सिर्फ ईसाई है, उसका कोई नाम नहीं है। अगर नाम है तो आप तो प्रख्यात ज्ञाता है, नाम बताइए उसका, कौन सा उनका ईसाई गुरु है? गौतम जी, वो नाम बताएं कि उनका क्या नाम है। जब उस बच्चे के परदादा का नाम बता दिया तो उसका नाम बताएं। बताइए गौतम जी, इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। हाँ बताइए। देखिए बात गौतम जी मेरे बड़े भाई हैं। नहीं, देखिए, आई एम एड्रेसिंग हिम एज ए माय ब्रदर, नॉट फादर, बिकॉज़ फादर इन बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है, हाँ, तो ही इज माय ब्रदर।
बात ये है कि जब उन्होंने बागेश्वर सरकार ने ये बता दिया तो उन्होंने एक निष्ठा का सम्मान किया कि भाई पब्लिकली वो अगर शत्रुता के अंदर भी एक इंसानियत रखनी चाहिए। आपको पता श्याम मानव की हिस्ट्री क्या है? नहीं, देखिए, मैं उस हिस्ट्री पर नहीं जाना चाहता, मैं श्याम मानव जी को नहीं जानता। श्याम मानव जी की बड़ी बहन, सुन लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैंने श्याम मानव के सामने भी बोला। एक मिनट, अच्छा, मैं श्याम मानव जी की हिस्ट्री जानना नहीं चाहता, उनका इतिहास नहीं जानना चाहता और जानने की इच्छा भी नहीं है। जिस विषय के लिए हम यहाँ पर है जमा, हमें तो उसी के विषय में बात करनी है। मैंने तो सिर्फ एक बात आपके सामने रखी कि उन्होंने उस बालक श्याम जी को तो आप लेकर आए ना पिक्चर? नहीं, मैं नहीं लेकर आया। अभी लेकर आए ना? हाँ, मैं लेकर आया, उनका इतिहास नहीं जानता। तो श्याम देखिए, श्याम मानव जी के सामने ही मैंने बात कही। श्याम मानव जी की एक बड़ी बहन थी, उसको डॉग बाइट हुई, कुत्ते ने काट लिया जी। वो डॉक्टर के नहीं ले गए, किसी ओझा के ले गए और रेबीज से उसकी डेथ हो गई। ये डॉक्यूमेंटेड, आप पढ़ लीजिए। ये जो श्याम मानव जी ने सबसे पहले तो अपनी अंधविश्वास उनका इतना प्रबल था कि उसके कारण उनकी बहन की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। तो उससे सीख लेकर उन्होंने अपनी एक संस्था बना दी। आज मेरी बात सीख ली उन्होंने। मेरी बात तो सुनिए। हर धर्म में, हमारी हर चौपाई में, हर मंत्र के अंदर, हर उसके अंदर कहीं ना कहीं शफा की बात है, कर्म का बंधन है। यानी ये मंत्र पढ़ोगे तो जैसे अजय जी आप नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। एक सेकंड अजय जी, अजय जी, पाखंड की अगर मैं बात करूं, सनातन में ऐसी बातें हैं जो, और ये सबसे पुराना धर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन है, इस्लाम धर्म नहीं है, वो फिर आप इस्लाम पर आ गए। धर्म नहीं है, आप इस्लाम पर मत आइए ना। धर्म सिर्फ सनातन है। नहीं सर, मुसलमान कैसे हुआ? आदम अलैहिस्सलाम धर्म सिर्फ सनातन है। अरे आदम अलैहिस्सलाम खुद कहा है वो पैगंबर बना के भेजा। वो पैगंबर है, लेकिन वो मुसलमान कहाँ हुए? इस्लाम, अरे हम इस्लाम में क्यों जा रहे हैं? आपका धर्म नहीं है, आपका पंथ है। मौलवी साहब, हम लोग इस्लाम पर या सनातन पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ अजय जी, मैं आपको इस्लाम पर चर्चा नहीं करने दूंगी, मौलवी साहब को सनातन पर चर्चा नहीं करने दूंगी, मैं अंधविश्वास पर चर्चा करने आई हूँ। सिंपल बात। देखिए, यूपी के अंदर कई दरगाहें हैं, ठीक है, जहाँ पे जिन्न खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल पॉइंट है, ठीक है। अजमेर शरीफ चले जाइए, वहाँ भी आपको इसी तरीके की तो प्रैक्टिस मिल जाएगी। निजामुद्दीन औलिया चले जाइए, सब जगह है, ठीक है। मैं वही मैं कह रहा हूँ, जो अंधविश्वास। लेकिन मौलवी में हिम्मत है, वो ये कह रहे हैं पाखंड है, वो कह रहे हैं पाखंड है। आप कहिए ना कि ये पाखंड है। एक बात बताइए, मेरा शुक्ल यजुर्वेद क्या कहता है? बहुत सारे ऐसे मौलवी लोग हैं जो पानी फूंक के पिलाते हैं, बोलते हैं शिफा होगा, ठीक हो जाएंगे आप। अरे सर, कुरान पढ़ा है ना उसमें। खाने में रखिए ना, टच करता है। आपने गलत कर दिया है। पंडित जी रुकिए, आचार्य जी रुकिए, फादर रुकिए, पंडित अजय गौतम जी एक सेकंड, मैं फिर आपको बता रही हूँ। मैंने एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ। मैंने आपसे ये कहा, आप देख रहे हैं जो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, वो किसी ना किसी मजहब, किसी ना किसी पंथ, किसी ना किसी धर्म से ताल्लुक रखता है। आप उनकी आस्था को नहीं चोट पहुंचा सकते। मैं यहाँ पर इस्लाम, सनातन, ईसाई धर्म को डिस्कस करने नहीं आई सर, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं नहीं करूंगी। मैं अंधविश्वास पर डिस्कस कर रही हूँ। मैं फिर बता रही हूँ, अंधविश्वास और पाखंड पर डिस्कस कर रही हूँ। जो पॉल दिनाकरण साउथ में करते हैं, वो भूत निकाल के उछालते हैं, या जो मस्जिदों में अंधविश्वास है कि नहीं है? वो अंधविश्वास है कि नहीं है? मैंने आरंभ में कहा कि विश्वास से अंधविश्वास का शब्द निकला। जब मनुष्य आता है, आस्था के साथ आता है, वो विश्वास के साथ आता है। और जो विश्वास के साथ आया ना, जिसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, जिसका कहीं पर्चा ना भरा गया हो, जब वो बिना पर्चे के रजिस्ट्रेशन के बिना आपने घुमा दी पादरी साहब। आप मुझे ये बताइए कि वो जो चंगाई में होता है, वो अंधविश्वास है कि नहीं है? पवित्र शास्त्र हाथ लगा के ऐसे कांपने लगते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो ये अनदेखी वस्तु है, जो अनदेखी वस्तु है, अगर विश्वास से आया तो वो चंगाई भी होगी। नहीं तो फिर मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं क्या तो कह रहा हूं। नहीं तो फिर उस हिसाब से बागेश्वर धाम में जो कुछ हो रहा है वो अंधविश्वास नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। पहले भी होता है, अभी भी होता रहेगा और आगे भी होगा। तो बात खत्म। फिर आप लोगों ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक, सर्वर साहब मैं आ रही हूँ आप सबके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये मामला आप फिर समझ लीजिए, अंधविश्वास और आस्था
इन दोनों में इतनी महीन लाइन है, इतनी महीन लाइन है कि वो दिखाई नहीं देती है, धुंधली होती है। और हमें यह समझना होगा कि धर्म, अकीदत, आस्था और फिर ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, इन सब पर भारी कैसे पड़ सकता है, इस पर हो रही है चर्चा। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी। एक बार फिर से देखिए एबीपी न्यूज ने जो खबर दिखाई, जिस तरीके से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे रिपोर्टर एक सत्संग में पहुंचते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री से एक कॉन्वर्सेशन होता है, धीरेन्द्र शास्त्री की क्रियाओं पर सवाल आज भी है, कल भी रहेगा, इससे पहले भी था, वो हम उठाते रहेंगे। लेकिन सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर ही क्यों आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं? हर मजहब, हर पंथ में आप चले जाइए, इस तरीके के बहुत से लोग आपको नजर आ जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि मैं फूंक मारूंगा, तुम्हारे अंदर की जितनी भी परेशानियां दूर हो जाएगी, मैं फूंक मारूंगा, जिन भाग जाएगा, मैं हाथ लगाऊंगा और भूत का साया तुमसे चला जाएगा। प्रोपेगेंडा क्यों? सेक्युलरिज्म के मानने यह है कि सिर्फ एक धर्म पर आप आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप होते रहेंगे और बाकी सबको खुली आजादी और छूट है। इस पर आज बहस हो रही है क्योंकि अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ये बाबा वाली लड़ाई आगे बढ़कर मौलवी और पादरी पर आई। हाँ रोबिका जी, ये हमारे यहाँ तंत्र मंत्र और ये सारे आराधना साधना के विषय तो रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी पवित्रता के साथ कहना चाहूँगा, सनातन वैदिक धर्म में उसकी एक अवस्था भी है। हमारे यहाँ ये कहा गया है, उपदेश की अवस्था बालपन में नहीं होनी चाहिए, पहले तपना चाहिए, विद्या का अर्जन करना, ये विद्या है। मैं धीरेन्द्र, बालपन है धीरेन्द्र नहीं, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को हनुमत भक्ति की प्राप्ति है, मैं कहता हूँ, क्योंकि आपन तेज समारोह आप है, तीनों लोग हाँकते कांपे, गोस्वामी जी लिखते हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था में ही, जब तक 3 ईयर प्रारंभ नहीं होती उससे पहले की गई साधना, मैं आपके चैनल के सुनिए आप, मैं सुनूंगी, नहीं चैलेंज ले लेना। मैं कह क्या मैं कह रही हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ बाबा को, मुझे बुलाए और मेरी हिस्ट्री के बारे में बता दें। आधा मिनट दीजिए, ज्यादा नहीं, आधा मिनट दीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप तो आप पाखंड मत कीजिए ना, आप सनातन धर्म की आड़ मत लीजिए ना सर। जो मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य अवस्था में की गई साधना, वो उत्कट साधना, वो जो कहेगा वो होगा, ये कहा गया है, प्रमाण है। इसलिए उन्होंने बचपन में, सनातनी अपने आप को कह रहे हैं, इसीलिए आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं। नो, मैं कह रही हूँ इस जगह इसका धर्म बदल दीजिए आप भी तो बहुत, आप इनकी दाढ़ी बढ़ा दीजिए या फिर इनको पादरी वाला चोला पहना दीजिए। देखो, मुझे तो लग रहा है आपके अंदर भी वो शक्ति आ गई। ये भी जो चैनल के खिलाफ बोल रहा था हमारे रिपोर्टर के बारे में, आपने यहाँ से ऐसा भूत भगाया, मैंने भी आपका साथ दिया। ये इस प्रकार से मन की हीन भावनाओं को दूर करने के लिए भूत भगा दिया, ये ऐसा प्रयोग किया जाता है ज्ञान में। हाँ, देखिए, भूत प्रेत ये योनि तो है ही, ये शुरुआती जो साधक लोग होते हैं, ये छोटा चीज है ये सब करना। हमारे यहाँ साधु संत लोग जब यज्ञ में घी समाप्त हो जाता था तो गंगा जल से जल उठा करके घी बना करके पूड़ी खिला देते थे, हजारों लोग उससे खाना खा लेते थे। ऐसी हमारे यहाँ विद्याएं हैं, अभी हैं। बहुत ज्यादा लंबा बात नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर करपात्री जी महाराज, नहीं देवराहा बाबा, इसके त्रिदंडी स्वामी, ऐसे हमारे बहुत सारे संत हैं। नहीं, वो संतों से आप इस वक्त जो ये चैलेंज क्यों नहीं कबूल कर लेते हैं सर? इस तरह पानी क्यों नहीं कर लेते हैं? पानी को घी बना देना, बालू को चीनी बना देना। देखिए, चैलेंज कबूल क्यों नहीं करते? अब उनसे पूछिए कि क्यों नहीं चैलेंज कबूल करते हैं। अजय गौतम जी चैलेंज कबूल करें ना। देखिए, वो चैलेंज कबूल करेंगे, मैं आपकी बात वहां तक पहुंचाऊंगा, निश्चित तौर पर आपको वो बुलाएंगे। और मैं तमाम अपने अच्छा, फिर वो कहेंगे आपके बेटे का नाम ओजिल है, नहीं, आपकी बेटी का नाम फिल्जा है, आपकी सबसे छोटी बच्ची जो है उसका नाम लाइबा है। जो पब्लिक डोमेन में है, ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और दूसरा, मैं आपको शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बताता हूँ, इनलाइटन करता हूँ। शुक्ल यजुर्वेद, मैं आ रही शुक्ल यजुर्वेद की बात, फिर आप सनातन पर आ गए ना सर, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अजय गौतम जी बहुत बड़े विद्वान हैं और यूनिवर्सिटी का इन्होंने नाम लिया, वहाँ से डिग्री मिली है इनको, और जाहिर सी बात है संस्कृत और तमाम वो चीज़ों में निपुण हैं। बातों में इन्होंने वशीकरण का भी जिक्र किया। हाँ। ये जो जिसको आप बार बार पाखंड कर रहे हैं, माना आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैं अपनी बात भी अब जोड़ देता हूँ। उसमें जो भी शामिल हों, ये बिल्कुल कभी न समझें कि हम बागेश्वर बाबा को कह रहे हैं।
जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं भी एक चैलेंज उनको देता हूं कि अगर वशीकरण में वो बहुत ज्यादा मतलब डिग्री हासिल किए हुए हैं, उनको गर्व है कि मेरे पास जो मंत्र है वो 1 मिनट में सबको वशीकरण में कर देगा, तो मैं सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार। केवल एक आदमी को मेरे बस में करवा के दिखा पर वो पंडित जी केवल एक आदमी को मेरे बस में करवा दे। अच्छा पंडित जी, फिर आपसे पूछेंगे, आप सब निछावर करेंगे, आपके पास है क्या क्या? मेरे पास इतना है जितने में वो पूरे जीवन जी लेंगे। अच्छा भाई, इतना दे देंगे। एक को बस में लाना है, केवल एक, ज्यादा को नहीं। सुनिए ना, एक व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूं, उसका नाम लोगे, छोड़ो इन बातों को, ठीक है ना। आप कहोगे जी मोदी को कर दो, छोड़ो, मैं आपके मन की बात पढ़ लेता हूँ। जैसे अलीमुद्दीन जी ने मैंने प्रेत देख लिया, बड़े ज्ञानी छोड़िए, देख लो अलीमुद्दीन जी प्रेत देख लिया। मैं तो प्रणाम करता हूँ ऐसे ज्ञानी को। मैंने कहा ना, आप पहले मोदी का नाम मंत्री जी को ही करा दीजिए, मैं कह तो रहा हूँ राहुल जी को ही करा दीजिए, यही आप सोच रहे हैं। आपका ध्यान मैं कहता हूँ नड्डा जी को ही करा दीजिए, गलत तो नहीं, एक व्यक्ति को करा दीजिए बस में। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिएगा, जो मैंने कहा वो सच है। मैं बिल्कुल इस तरह के ज्ञान का विरोधी हूँ। एक बात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, बोलिएगा, भूत प्रेत होता ही नहीं। सरवर साहब बोलिएगा, पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने पता लगा दिया, नजूमी है कि आप जो है मोदी पर आएंगे। एक कदम और आगे बढ़ जाए, खुदा को हाजिर नाजिर मान के मेरा कल्याण करा दीजिए। आप तो राष्ट्र कल्याण कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, राम सर्वर का भी कल्याण हो जाएगा इसी बहाने। मैं ऐसी विद्या को तलाश रहा हूँ जिसमें मेरा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो। नहीं, आपने यही नाम सोचा था या नहीं? खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिए, सोचिए, बोलिए, एक कदम आगे बढ़ जाइए। खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिए, खुदा को हाजिर नाजिर मान के कहिए। एक बार बता तो दीजिए, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, रॉन्ग नंबर डायल किया, फिरकी ले रहा, कोई फिरकी ले रहा, आमिर खान फिरकी ले रहा, रॉन्ग नंबर आपने डायल किया। मैं तो सोनिया गांधी को कह रहा हूँ, सोनिया गांधी पूरी कांग्रेस को मैं कब्जे में लेना चाह रहा था। पूरी कांग्रेस सर, आप लोग अलीमुद्दीन रुबीना इसार जी, बड़े हाँ, अच्छे रुबीना जी, आपने बहुत शानदार काम किया। रोमाना इस्तार मेरी दोस्त, आपने मेरा नाम लिया और उसका नहीं लिया। रोमाना, दिस इज फॉर यू। मैं आपसे अर्ज करूं, इसको हम इल्म नजूम कहते हैं, इल्म जफर जी कहते हैं। जिस तरह अजय गौतम जी कह रहा है मैं विद्या लेकर आया हूं, इस तरह इसको हमारे यहाँ मान्यता नहीं है, ना हम इसको मानते हैं। अगर मैं आप नहीं मानते हैं तो फिर वो एक बाबा जी दिख रहे हैं, अरे वो ढिशकियाओं वाले बाबा जी लाइए। वो गलत है, वो ढोंगी है, बहुत बड़ी तादाद में है, पाखंडी। ये सबसे बड़ा पाखंडी। देखिए आप राइफल से भी भूत भगाएंगे, सबसे बड़ा पाखंडी है, राइफल से भूत भगाएंगे। सबसे बड़ा पाखंडी है इसका मजहब से। दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, टीवी में से दुश्मन इंसान नहीं, ये तो गोली मारना निकला भाई, बैलेंस करने के लिए अजय गौतम और ये बाबा को टीवी में नहीं आता होगा, गोली नहीं आ जाए, टीवी में से गोली आ जाए, बैलेंस करने के लिए करते हैं। ये इल्म इतना दिखाया जाता है, टीवी ये बैलेंस करने के लिए दिखाया जाता है। ये सारी बेवकूफीपन है। 5 सेकंड सिर्फ 5 सेकंड। जितने भी मुस्लिम बाबा दुआ ताबीज गंडा झाड़ फूक दुनिया जहान में लगे हैं, उनसे 5 कुरान की आयत अगर पढ़वा लो, और अगर वो सही ढंग से नहीं पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते। अभी चल रहा है, अभी डिबेट चल रही है इस पर। हमारे लोग जो ज्ञानी है, धार्मिक लोग हैं, वो इन पाखंडियों के पास जा रहे हैं और उनसे इंटरव्यू लेके और उनका एग्जाम लेके उनको भगा रहे हैं। ये तो हमने शुरुआत कर दी है भगाने की। भी किया जाता है, वो वेद पुराण सब कुछ पढ़ करके ये हनुमान चालीसा की ज्ञान दे रहे हैं, बार बार हनुमान जी के मंत्र बता रहे हैं कि ये करो तो ये समस्या समाप्त होगा। हमारे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, पूरे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। उनके मंत्र क्यों नहीं सुन रही हूँ? आकर्षण नहीं है, कोई नहीं कर रहा गौतम जी, नहीं उनका विचार, उन विचारों का विरोध कोई नहीं कर रहा। ठीक है। असुरा पिशोचरगा राक्षसा डाकिन्नो यक्ष वेतालः योगिन्यः पूतना शिवा जृंभका गिद्ध धन्वा दाना विद्याधरा नगा सौम्य भवन्तु तृप्ता च भूत प्रेता सुखावा पुं पुं वल्लारविन्दं वसति गणपति जार्यते यस्य कंठे डिं डिं डिन्नाति डिन्नं कलयति डमरुं यस्मै पाणौ प्रकल्पां तिक तिक तिन्धाधिकिन्धाधिगते गिर्गिर्यते व्योमिन वागभिः कल्पान्ते ताण्डवोऽयं
सकल भैरो भैरवो सनपायात, ये सब हमारी वैदिक विद्याएं हैं। वैदिक विद्या उपसर्ग ऐसी को शांत ऐसी करने कोई की- आयत आप पढ़ लीजिए ना, उपसर्ग को शांत अली मुद्दीन करने साहब, की- ऐसी कोई आयत आप पढ़ लीजिए, आयत पढ़ लीजिए, आप कोई आयत पढ़ लीजिए। पाखंड होगा। सैकड़ों ऐसी आयतें हैं। एक पढ़िए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब आप भी पढ़ ही लीजिए भाई, पढ़ ही लीजिए सर, ये इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। संस्कृत रविका जी देखिए, बहुत विद्वान लोग हैं और मैं इन विद्वानों के बीच में हर एक कोई अपने अपने मजहब की सर कोई प्रेयर पढ़ लीजिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको। हमारी एक यू हैव अ बाइबल आई थिंक। यस तो यस पढ़ आई हैव लीजिए ना सर। बाइबल। हमारी एक ही प्रेयर है और वो है मानवता सेवा, और हम वही करते हैं। किसी और चीज में हम बातों इंडिया में में conversion। पाखंड में नहीं पहुंचते। और बात कह रहे कन्वर्जन हैं की, इंडिया में हाँ, मैं वही conversion। बता इंडिया रहा में हूँ, कन्वर्जन, मैं वही बता लोगों रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं। एजुकेशन के नाम पर, Conversion- धन के नाम पर, अगर यूं कहा जाए, मैं उनके शब्दों में कहता हूं कि कन्वर्जन, धर्मांतरण, हाँ हाँ, शास्त्री तो अगर हम धर्मांतरण करते हैं, मैं मान लेता हूं इनकी बात को। क्यों करते हैं भाई? सुनिए सुनिए, अब जरा शांति से अब सुनिए। पुनर्वापसी हो रहा जरा है। सुनने की हिम्मत तो रखिए। सुनने दो। अगर हम करते हैं तो करते हैं, आप कर लीजिए। वही तो कैसे पुनर्वापसी कर रहे हैं, उसी का आप विरोध कर रहे हैं। आपने मेरी बात नहीं पूरी। एक बात पूरी नहीं होने दी आपने। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये एबीपी न्यूज है जहां आपने आयत भी सुनी, जहां आपने मंत्रों को भी सुना, पादरी को भी सुना, सम्मान सारे धर्मों का, लेकिन अंधविश्वास का किसी तरह का कोई सम्मान नहीं हो सकता। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।